तो आज का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने भी गलती सेम पूरी। तो क्वेश्चन है कि कैसे पेपर को एनालाइज करना है। देखो, बहुत बेसिक सी चीज़ है, बहुत इसमें हाई फाई चीज़ कुछ नहीं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि पेपर देते हैं, क्वेश्चन अपने देखते हैं कितने सही हैं कितने गलत, और फिर रख देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो आपकी गलतियां वो आपको पता नहीं लगती हैं। भले आपके आउट ऑफ 720 600 मार्क्स आ गए, लेकिन 120 मार्क्स क्यों नहीं आए ये नहीं पता चलेगा। तो अगले जो पेपर होंगे जिनमें मान लो आपकी जो आपकी वीकनेसेस है उन पे क्वेश्चंस आ गए, तो फिर सेम गलती करोगे आप, और फिर नंबर 600 है वो भी नहीं आएंगे। तो हम देखते हैं कि पेपर को एनालाइज कैसे करना है। मैंने जो गलतियां करते हैं हम पेपर में, उसको मैंने 4 चीज़ों में डिवाइड किया है। पहला है सिली मिस्टेक्स। तो पहले हम देखते हैं अपनी सिली मिस्टेक्स देखते हैं। सिली मिस्टेक देखो 3 तरीके की होती हैं। या तो तुम कोई कैलकुलेशन में एरर करके आओगे, या तो हो सकता है ओएमआर में, मतलब सही क्वेश्चन किया और फिर ओएमआर में गलत आंसर टिक लगा दिया, ये करोगे। या फिर कोई मतलब यूनिट एंड डायमेंशन वाला एरर हो जाएगा, मतलब किसी यूनिट पूछा गया किसी यूनिट में आंसर दे दिया। तो इन सब के लिए तो एक ही चीज़ है कि भाई ज़्यादा ज़्यादा पेपर दो। जितना ज़्यादा पेपर दोगे आप, उतना ज़्यादा आपका जो है एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और जितनी भी गलतियाँ हो रही थोड़ी थोड़ी धीमे करके कम होने लगेंगी। तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो होते हैं कि उन क्वेश्चन के बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं होती है, मतलब उसके कॉन्सेप्ट के बारे में हमें नहीं पता होता ये किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया है। तो हमें क्या करना है, उस क्वेश्चन का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको देखना है, और उसको किताब से जाके पढ़ना है, और उस किताब में जाके रेड पेन से हाईलाइट कर देना है कि भाई ये क्वेश्चन जो है वो आया था, और इस कॉन्सेप्ट के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं थी, और उस टॉपिक को पढ़ लेना है। और सेम चीज़ क्या करनी है आपको, पेपर में उसी क्वेश्चन को हाईलाइट करना है कि ये टॉपिक मैंने इस जगह से पढ़ा है। इससे क्या होगा, जब अगली बार आप रिवाइज करोगे अपनी मिस्टेक्स को, तो आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, और आपको पता होगा मेरी गलती क्या है पहले से। और थर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूजन होता है, मतलब क्वेश्चन कर रहे होते हैं लेकिन हमें अच्छे से याद नहीं आ रहा होता है, या फिर थोड़ी मोड़ी मतलब कुछ समझने में दिक्कत हो जाती है। तो इसमें क्या करना है, उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है, और फिर जाके जो भी कॉन्सेप्ट आपका, उसको दोबारा से आके पढ़ना है। जब आप उस कॉन्सेप्ट को दोबारा से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा मैं इसमें ये सिली मिस्टेक कर रहा था। और जिस पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आ रहा था वो क्वेश्चन, या फिर जहाँ पे आप अटक रहे थे, उस चीज़ को हाईलाइट कर लेना है जाके अपनी कॉपी में जाके, मतलब येलो से हाईलाइट कर लो, तो इससे पता रहेगा ये मेरी छोटी मोटी गलती है। और पेपर में भी हाईलाइट कर लो, थोड़ी सी हिंदी भी लिख लो पेपर में, यहाँ पे मैंने इस पॉइंट पे आके गलती की थी। केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो तो केमिस्ट्री, फिजिक्स का क्वेश्चन हो तो यहाँ पे। और आप बायो और केमिस्ट्री में भूल रहे हो अगर उस चीज़ को, तो क्या करना है कि आपको हाईलाइट कर लेना है उस पर्टिकुलर लाइन को। और एक चीज़ क्या करनी है, जिस भी आप इनऑर्गेनिक में या फिर बायो में स्पेशली जिस पर्टिकुलर एनसीईआरटी लाइन को भूल रहे हो, या फिर जहाँ से आपको मिस्टेक हुई है, उस पॉइंट को एक कॉपी में नोट कर लेना है कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में, या फिर उस पर्टिकुलर लाइन का एक रेफरेंस लिख लेना है अपनी एक कॉपी में, जिससे आपको अपनी गलतियाँ जो भी हैं बायो और इनऑर्गेनिक में जो हो रही हैं वो एक जगह आ जाएंगी। आपकी केमिस्ट्री में तो जो फिजिकल केमिस्ट्री है आपकी, और जो इसके अलावा ऑर्गेनिक है, और जो फिजिक्स है, इसमें तो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, एक बार सही से जाके समझना पड़ेगा। लेकिन इसमें रटने का होता पूरा, तो आपको लाइंस जो है पर्टिकुलर वो एक जगह आप नोट करके रखे रहोगे पहले से, तो आसान रहेगा आपको उनको रिवाइज करने में, दोबारा से अपनी गलतियों को पता करने में। चौथे जो क्वेश्चन ऑफ टफ क्वेश्चन होते हैं, मतलब ये तो कुछ अच्छे क्वेश्चन डाले जाते हैं ताकि जो है माइंड जो है वो थोड़ा डेवलप हो, और थोड़ा पेपर को टफ बनाने के लिए। तो इनके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन क्वेश्चन को आपको उनको हाईलाइट कर देना है पेपर में, और उसको सॉल्व करके देखना है, और जो भी सॉल्यूशन आया है उसका, उसको एक अलग से कॉपी में नोट करते जाना है। ये पर्टिकुलर अच्छे क्वेश्चन हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी जो प्रैक्टिस है थोड़ी अच्छी होगी, हाई लेवल की प्रैक्टिस होगी, तो नीट में थोड़ी आसानी होगी। तो इन चीज़ों को थोड़ा देख के चलना है एनालिसिस में। लेकिन देखो, एनालिसिस का मतलब क्या है कि आपने अपनी गलतियों को पता करना है, और जो गलती आपने पता की है उसको एक जगह नोट भी करना है, ये मेरी गलतियाँ हैं। बस इतना सा बेसिक होता है अपनी आपकी एनालिसिस का। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो किस तरीके से एनालिसिस करनी है पेपर की। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी आपको दिक्कत आ रही है वो मेरे को डीएम करो इंस्टाग्राम पे, या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हो, और इंस्टाग्राम का लिंक मैं दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।